हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो मेरा जो 1 मंथ फुल ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स चला था एकदम फ्री वाला, वो बीच में मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गई थी और शादी का सीज़न चल रहा था, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपना। तो मैंने अपने पिछले 2 क्लासेस में अपना दे चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको थ्रेडिंग से रिलेटेड प्लस आपको वैक्स से रिलेटेड मैंने वहाँ पे समझाया था आपको। तो आज जो मेरा क्लास होगा वो मेरा फेशियल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पे एक क्लाइंट है, उनके फेस में काफ़ी हद तक झाइयाँ वगैरह बहुत कुछ हो रखे हैं। तो इनको मैंने अभी ब्लीच चढ़ाया है। तो ब्लीच कराने के बाद जाके मैं उनका फेशियल करूँगी। बाकी मैंने ब्लीच के वीडियोस नहीं बनाए, मैं ब्लीच की वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूँगी, ठीक है। तो इसलिए आज मैं अपना सिर्फ फेशियल करूँगी और यहाँ मैं अपना फेशियल सनाज का कर रही हूँ, गोल्ड फेशियल कर रही हूँ, जो मैं आपको फेशियल दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं सनाज का जो गोल्ड फेशियल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसमें आपको स्टेप्स 5 स्टेप मिलेंगे आपको। इसमें आपको नॉर्मली एक क्लिनजिंग करनी है, दूसरा आपको स्क्रब करना है, तीसरा आपको मसाज देना है और चौथा आपको जेल लगाना है और पाँचवा आपको फेस पैक यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी बढ़िया था। मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ अपने सैलून में। तो इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा और मेरी जो क्लाइंट हैं इनके फेस में काफ़ी हद तक झाइयाँ हैं। तो मैंने सोचा कि यही इन पे ट्राई किया जाए, ठीक है। तो मैं आज आपको फेशियल के स्टेप्स वगैरह सब कुछ दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी क्लाइंट है। इनके फेस में देखिए यहाँ से थोड़े झाइया टाइप के भी आ रखे हैं काफ़ी हद तक। अभी मैंने इनको ब्लीच चढ़ाया है इसलिए थोड़ा इनका फेस काफ़ी हद तक क्लीन हो गया, वरना इससे पहले इनका काफ़ी हद तक डल था, ठीक है। तो जो मैं अपना जो फेशियल अपना स्टार्ट करूँगी, तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको इस तरीके से एक टॉवल अच्छे से कवर करना होता है, ताकि इनके जो क्लॉथ्स वगैरह जो भी इन्होंने पहन रखे हैं उसमें बिल्कुल भी आपका फेशियल का जो प्रोडक्ट होता है वो इसमें बिल्कुल भी ना लगे। अगर आप चाहो तो एफ्रेन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना होता है, इस तरीके का आपको एक फेशियल पट्टी चाहिए होगा। तो फेशियल पट्टी आपको मार्केट में कहीं पे भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनके बालों को इस फेशियल पट्टी से कवर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए आपको एक फ्लैट चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फेशियल करते हो तो फ्लैट चेयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमेशा फेशियल का जो काम होता है वो हमारा बॉडी रिलीफ करने का काम होता है। अगर काफ़ी हद तक कोई लेडीज़ वगैरह स्ट्रेस वगैरह में भी होती है, तो हमारा जो फेशियल का जो मेन प्रोसेस होता है वो कस्टमर को रिलीव करना होता है, उनको रिलैक्स करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक फ्लैट चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरीके से फ्लैट कर लें, ठीक है। दूसरा हमारा देखिए, मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो इस तरीके से छोटी छोटी डिब्बियों में आते हैं। तो ये गोल्ड का फेशियल है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो मैं इनका क्लींजिंग करूँगी। तो ये मेरा क्लींजिंग का स्टेप है, इसमें फर्स्ट स्टेप है। और आपके फेशियल के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो उनके ऊपर नंबर के अकॉर्डिंग दिया होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फेशियल के जो प्रोडक्ट है वो मैंने ले लिए, जितना मुझे क्वांटिटी इनके फेस के अकॉर्डिंग चाहिए उतना मैंने ले लिए। तो आपको किस तरीके से लगाना है, देखिए आपको फोरहेड में इस तरीके से थोड़ा पहले अप्लाई करना है, फिर उसके बाद जाके इनके चिक्स के इधर, फिर अपने दोनों हाथों में इस तरीके से रगड़ ले। रगड़ने के बाद आपको इस तरीके से मसाज देना है। फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप फेशियल पट्टी अपने क्लाइंट के सिर पे लगा रहे हो, उसके बाद आप देखें कि फोरहेड में, उनके फेस में किसी तरीके का कोई बाल तो नहीं है। अगर है तो उसको आप अच्छे से फेशियल पट्टी में कवर कर ले, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको एक कॉटन लेना है और टोनर लेना है, ठीक है। टोनर से आपको पूरे फेस में जितने भी इनके जो भी धूल मिट्टी गंदगी जो भी लगे हो उनको आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जाके आपको फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना है, ठीक। तो फेशियल करने से पहले इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत स्पीड मसाज किए या फिर बहुत हार्ड हाथों से मैंने इनको मसाज दिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मुझे वीडियो को स्पीड करना पड़ गया था। आपको इस तरीके से एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेना है, क्योंकि जब प्रोडक्ट थोड़ा सूख जाएगा तो आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को थोड़ा इस तरीके से गीला करके फिर उसके बाद जाके फिर से अप्लाई करना है, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सूखे ना, ठीक है, और आप लंबे टाइम तक मसाज दे पाओ। फेशियल के जो किट्स होते हैं उसमें आपको सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा क्लींजिंग का ही आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी तरीके का जो फेशियल आप अगर कर रहे हो किसी का, तो उसमें आपको फर्स्ट स्टेप हमेशा क्लींजिंग का ही मिलेगा।
क्लिनजिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस में अच्छे से मसाज देना होता है। इसका जो मेन प्रोसेस होता है, मेन वर्क इसमें ये होता है कि फेस में जो भी डर्ट्स वगैरह या फिर धूल मिट्टी जो भी होते हैं उसे रिमूव करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से रगड़ना होता है, नोज़ के एरिए को, फिर उसके बाद जाके फोरहेड को, आइज़ के ऊपर, पूरे चिक्स को, पूरे फेस को आपको अच्छे से रगड़ना होता है दोनों हाथों की हेल्प से। कम से कम आपको ये मसाज 5 से 7-8 मिनट तक आपको कंटिन्यू देना है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप था क्लींजिंग का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इनका जो फेस है वो अच्छे से ये स्पॉन्ज की हेल्प से पोंछ रही हूँ। जितने भी प्रोडक्ट है फेस में वो सारे आपको रिमूव करना है अच्छे से। सेकंड जो आपका स्टेप होगा वो हमारा स्क्रब का होगा। देखिए इसमें सेकंड स्टेप आपका लिखा है, तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग ही फेशियल करना है, ठीक है। तो ये आपका स्क्रब है, ये आपको नॉर्मली इस तरीके से मिलेगा और इसमें छोटे छोटे दाने दाने जैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पूरे फेस में लगा लेना है। और जो स्क्रब्स होते हैं वो आपको पपाया, जो हमारा फेशियल होता है पपाया किट में आपको स्क्रब के जो दाने होते हैं वो थोड़े मोटे मोटे मिलेंगे, पर जो ये सनाज का था मेरे पास इसके दाने बहुत छोटे थे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सामने जो आपका क्लाइंट हो उनका फेस किस तरीके का है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह है या फिर झाइयाँ वगैरह आ रखे हैं। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के फिर जाके आपको स्क्रब का प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस में पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे दाने होते हैं, या फिर किसी किसी के फेस के जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रख के आपको स्क्रब करना है। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स है या फिर बहुत ज़्यादा पतले स्किन है तो उसमें आपको हार्ड हाथों से स्क्रब नहीं करना है, उसमें आपको बहुत सॉफ्टली काम करना है अपने फिंगर की हेल्प से। अगर स्किन सही है, अगर टाइट है स्किन और उसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें मैं हार्ड हाथों से स्क्रब कर सकती हूँ, तो ही आप जाके उसमें वर्क करें, ठीक है। तो स्क्रब का जो आपका प्रोसेस होता है इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस एरिया में आपके जैसे डार्क सर्कल हो गए या फिर झाइयाँ हो गए या फिर ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि ये सब किस किस एरिया में आपको उस एरिया में बहुत अच्छे से रगड़ना है अपने फिंगर्स की हेल्प से, ठीक है। तो इनके नोज़ में ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं थे इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं घिसे नोज़ के ऊपर। बाकी अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है किसी के नोज़ के ऊपर तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ को अपने दोनों अंगूठे के जो नाखून होते हैं उस एरिया से आपको आराम आराम से मसाज देना है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं फेशियल में अपने फिंगर्स को चला रही हूँ आपको सेम उसी तरीके से फेशियल करना है, ठीक है। तो इससे आपका रिज़ल्ट भी बढ़िया आएगा और आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी बहुत खुश होंगे। तो स्क्रब भी आपको कम से कम 8 से 9 मिनट या 10 मिनट तक आपको स्क्रब करना है पूरे फेस में अच्छे से। जो इनके जॉ लाइंस वगैरह है या फिर जो हमारे अपर लिप साइड के जो एरिया है, फिर उसके बाद जाके लिप्स के नीचे वाला एरिया, फिर नोज़, फिर आइज़ के ऊपर, आइज़ वॉल के ऊपर, आपको हर जगह पे बहुत अच्छे से अपने फिंगर्स की हेल्प से मसाज देना है, ठीक है। इससे ये हो कि इनके जो ब्लैक हेड्स है या फिर जो भी डर्ट्स वगैरह हो वो सब कुछ रिमूव हो जाए, ठीक। तो ज़्यादा जो फेशियल का काम होता है उसमें आपको फिंगर की हेल्प ज़्यादा लेनी होती है, फिंगर की मदद से आपको मसाज देना होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं मसाज दे रही हूँ, तो आप भी सेम इसी तरीके से वर्क करें। अपने दोनों फिंगर्स की हेल्प से आपको नोज़ के कॉर्नर एरिया में भी बहुत अच्छे से रगड़ना है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत से वाइट हेड्स पड़े होते हैं, आपको वो भी रिमूव करना है। तो देखिए मैं इस तरीके से इनके जो भी थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स थे मैं उनको रिमूव कर रही थी। उसके बाद जाके जब मैंने पूरे फेस में अच्छे से स्क्रब को कर लिया था तब जाके मैंने इसको रिमूव कर दिया था। सेम उसी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है।
और मेरा जो थर्ड स्टेप था वो मसाज क्रीम का था। तो आपके जो फेशियल्स होते हैं उसमें कभी कभी जेल और मसाज क्रीम आगे पीछे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मेरा थर्ड स्टेप था वो मसाज क्रीम का था। मसाज क्रीम आपको समथिंग 15 से 20 मिनट आपको कंटिन्यू मसाज देने हैं। आप अगर 15 मिनट तक कंटिन्यू मसाज देते हो तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा और फेस में ग्लो भी आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो 3 स्टेप्स होते हैं उसमें आप दें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फेशियल में जो 3 स्टेप्स है वो आपको मसाज का ही मिले। बहुत से ऐसे होते हैं कि जेल मिल जाता है आपको, 3 नंबर पे आपको जेल मिलता है, 4th नंबर में जाके आपको मसाज क्रीम मिलता है। तो इसमें आपको होपलेस कहीं पे भी नहीं होना है। आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपको मसाज क्रीम का जो स्टेप मिले, चाहे वो 3 नंबर पे मिले या फिर 4th नंबर पे मिले, जब भी आपको मिले तो आपको क्या करना है कि इस क्रीम को आपको काफ़ी टाइम तक फेस में मसाज देना है, ठीक है। तो मसाज क्रीम का जो स्टेप्स होता है वो बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। बाकी जो आपने स्टेप्स यूज़ किए उसमें आपने स्क्रब किए, क्लींजिंग किए, तो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो फेस के जो स्किन होती है हमारी उसको ऊपर की तरफ आपको खींचना होता है अपने दोनों फिंगर की हेल्प से, अपने फिंगर की हेल्प से, प्लस आपको अपने हथेलियों की हेल्प से भी ऊपर की तरफ खींचना होता है। तो इसमें देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से भी आपको फेशियल स्टेप्स दिखाए हैं आप इसी तरीके से फॉलो करें। देखिए मैंने दोनों हाथों की हेल्प से इनके जो चिक्स के जो एरिया होते हैं वहाँ की स्किन को मैंने ऊपर की तरफ खींचा है, तो आपको भी इसी तरीके से ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके जब इस तरीके से आप मसाज दें तो उसके बाद आपको जॉ लाइन के एरिया को भी आपको इसी तरीके से दोनों फिंगर की हेल्प से ऊपर की तरफ आपको खींचना होता है। अगर आप चाहो तो जो फेशियल का जो ये स्टेप्स होता है क्रीम का स्टेप, इसमें आप स्टीमर भी यूज़ कर सकते हो। आप स्टीमर के साथ साथ भी मसाज दे सकते हो, स्टीम भी दो आप साथ में मसाज भी दो, तो उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया होता है। मैंने इनके फेस में स्टीम नहीं दिया, मैं आपको अलग से एक और वीडियोज़ बना दूँगी जिसमें मैं स्टीम के साथ आपको फेशियल करके दिखाऊँगी। इसमें मैंने जितने भी स्टेप्स आप लोगों को दिखाए हैं इस चीज़ को आप प्लीज़ फॉलो करें, तभी आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। वरना अगर आप नॉर्मली फेशियल करते हैं तो उससे आपके फेस में ग्लो बिल्कुल नहीं आएगा। आप जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से आप फेशियल करें। फेशियल को आप लोग टाइम दें, जितना आप लोग टाइम देंगे उतना आप लोगों को रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप चाहो तो फेशियल से पहले आप ब्लीच चढ़ा सकते हो या फेशियल के बाद भी आप ब्लीच चढ़ा सकते हो। मैंने इनका फेशियल से पहले ही ब्लीच करा दिया था, क्योंकि मैं जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मेरे, मैं उन सबको फेशियल से पहले ही उनको ब्लीच लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं नेक्स्ट फेशियल करती हूँ। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि फेशियल के बाद जाके ब्लीच करते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से अपना वर्क करें, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से देखिए सेम जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आपको सेम इसी तरीके से फेशियल के स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक। अगर कोई क्लाइंट अगर आपके पास आते हैं वो फ़र्स्ट टाइम अगर फेशियल करते हैं तो आप इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें कि उनका जो फेस है वो किस तरीके का है, या फिर फ़र्स्ट टाइम अगर वो फेशियल कर रही है तो क्या उनके फेस में सब कुछ सूट होता है या फिर उनका फेस काफ़ी सेंसिटिव तो नहीं है। आपको इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेशियल उनको लगा देना है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें कभी कभी किसी को सूट नहीं करता है तो उस टाइम फिर उनके फेस में उसका साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, या फिर उनको पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपको क्लाइंट से पहले पूछना है कि वो पहले कभी फेशियल उन्होंने कराए है या फिर उनका फेस काफ़ी सेंसिटिव तो नहीं है। आपको इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसके बाद जाके अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में अगर फ़र्स्ट टाइम फेशियल वगैरह करते हैं तो आप लोग ज़्यादा महंगी फेशियल अपने पास ना रखें, आप कम से कम बजट में फेशियल करें। जैसे कि कुछ कंपनीज़ होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं और काफ़ी बजट में भी हो जाता है। तो जैसे कि आप नॉर्मली अपने पास आस्था वेरी की किट्स भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद जाके शहनाज का रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया है, मैंने इसको 1-1.5 साल तक कंटिन्यू मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरा आपको एरोमा का भी बढ़िया होता है। और आप इसमें
न्यूट्री ग्लो का भी रख सकते हैं। न्यूट्री ग्लो का भी रिज़ल्ट बढ़िया होता है। आप BLCC का फेशियल भी रख सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट बढ़िया होता है। स्टार्टिंग में आप कम से कम बजट वाले फेशियल ही अपने पास रखें, फिर उसके बाद जाके जैसे जैसे आपका सैलून चलता है उस तरीके से आप महंगे वाले भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इनका जो 3 स्टेप है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद जाके मैंने इनके फेस को अच्छे से पोंछ लिए थे। आपको जो भी स्टेप फॉलो करने हैं उसके बाद जाके जो प्रोडक्ट है उसको भी अच्छे से क्लीन करना है, तब जाके आप नेक्स्ट जो स्टेप है उसको फॉलो करें, ठीक है। जो 4th नंबर था वो जेल था। तो इसमें जो जेल आता है वो एकदम गोल्ड कलर का होता है और इसमें छोटे छोटे ग्लिटर जैसे भी होते हैं। हालांकि वो ग्लिटर होते नहीं है पर उसमें एक शाइन अलग से होता है, ठीक है। तो आपको इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाना है, इसको आप 5 से 6 मिनट तक आपको नॉर्मली अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस में आपको रगड़ना है। अच्छे से रगड़ के इसको आपके फेस में बिठाना होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसमें आप पानी वानी यूज़ ना करें, आपको नॉर्मली इसी तरीके से इसको यूज़ करें, करके अच्छे से पूरे फेस में लगा ले। फेशियल के बाद हमें बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जैसे कि हमें अपने फेस में साबुन यूज़ नहीं करना है आपको किसी भी तरीके का। प्लस आपको सिंपल वाटर के अलावा, सिंपल पानी के अलावा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आपको 2-3 दिन तक आपको फेस में ना सोप यूज़ करना है, ना कोई नाइट क्रीम यूज़ करनी है। आप कम से कम 24 घंटे या फिर क्या तो उसको 2 दिन तक आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, तभी जाके आपका ग्लो बढ़िया आएगा। क्योंकि जो फेशियल के ग्लो होते हैं वो 2-3 दिन बाद और अच्छे से खिल जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको अगर आप फेस वॉश करते हैं तो आपको साबुन से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। आपको जो आपके फेस के अकॉर्डिंग सूटेबल हो आप उस तरीके से कोई भी एक फेस वॉश अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट स्टेप था इनका, ये फेस पैक का था। फेस पैक मैंने 15 मिनट तक रखे थे। 15 मिनट लगा के रखने के बाद जाके मुझे रिमूव करना था, तो मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था। गीला करके फिर अच्छे से मसाज के हेल्प से मैंने उसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो आज का जो फेशियल का प्रॉपर जो वीडियो था वो हमारा ये था। इनका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरी क्लाइंट थी वो बहुत हद तक खुश थी, इसलिए थोड़ा ऐसे कर रही थी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।